आज की वीडियो में मैं आपको राजपूती 8 कलियों वाले लहंगे की स्टिचिंग करके बताने वाली हूँ। तो ये हमारे पास कलियाँ हैं जिसकी हमने कटिंग की हुई है। इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये जो बड़ी कली है इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में यहाँ कली के बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आप कली की बिल्कुल किनारे पर लगाइएगा। कली को हम इधर दूसरी तरफ के किनारे से बराबर करते जाएंगे और यहाँ बीच में सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने कली के बीच में सिलाई लगा ली है। तो ये हमारी बड़ी कली की 2 कलियाँ हो गई हैं। अब हम इस कली के यहाँ पास में ये छोटी कली को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम छोटी कली को यहाँ बड़ी कली पर जोड़ेंगे और इसकी रेबी साइड हम इस कली पर जोड़ेंगे और इस कली की ये सीधी साइड है तो ये उरेबी वाली साइड हम यहाँ बड़ी कली पर जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम कली को उल्टा कर लेंगे छोटी कली को और यहाँ पर किनारे से बराबर रखते हुए दोनों कलियों को आप सिलाई लगा लीजिए। लहंगे में मंगजी लगाने का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये हमारी छोटी कली हमने यहाँ पर बड़ी कली पर जोड़ ली है। तो अब हम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी ये जो छोटी कली है एक और इसको इधर बड़ी कली पर जोड़ लेंगे। इस कली की भी ये उरेबी साइड हम इस तरफ जोड़ेंगे बड़ी कली पर और ये इसकी सीधी साइड है तो ये उरेबी वाली साइड हम यहाँ बड़ी कली पर रखते हुए जोड़ लेंगे। तो कली को आप इस तरीके से उल्टा कीजिए और इन दोनों के बीच में सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारी 4 कलियाँ जुड़ चुकी हैं। अब हम इसी तरीके से दूसरी 4 कलियों को भी जोड़ लेंगे। तो इसी तरीके से आप बड़ी कली के आसपास 2 छोटी कलियों को जोड़ लीजिए। तो ये हमने दूसरी 4 कलियाँ भी जोड़ ली हैं। अब हम इन दोनों 4 कलियों को जोड़ लेंगे। तो देखिए आप दोनों इनकी दोनों साइड में से किसी भी एक साइड को आप जोड़ लीजिए क्योंकि जो दोनों साइड की कलियां हैं वो सीधी हैं, इनकी सीधी साइड है दोनों कलियों की। तो आप दोनों में साइड में से किसी भी एक साइड को जोड़ लीजिए। तो इस तरीके से हमारी 8 कलियां जुड़ जाएंगी। तो जो 2 बड़ी कलियां थी उनके बीच में हमने सिलाई लगाई तो वो 4 कलियां हो गई। आसपास हमने 2 छोटी कलियां जोड़ी थी। तो इस तरीके से हमारे लहंगे की 8 कलियां जुड़ चुकी है। लहंगे में नेफ़ा लगाएंगे तो नेफ़े को हमने सीधा ही लहंगे के नीचे रख लिया है और जो ये लहंगे की कलियां हैं इन कलियों में हम आधे से पौन इंच तक की चुन्नट डालते हुए आप नेफ़े को लगा लीजिए। तो देखिए इस तरीके से आधे से पौन इंच तक की चुन्नट हम लहंगे में डालते जाएंगे और इस तरीके से नेफ़े को हम लगा लेंगे। लहंगे में चुन्नट हम इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर लहंगे का घेर ज़्यादा है तो इसीलिए हम यहाँ पर चुन्नट डाल लेंगे लहंगे में। अब हम नेफ़े को बाहर की ओर लाएंगे और इस तरीके से नेफ़े को फोल्ड करते हुए यहाँ पर जो लहंगे का सिलाई का मार्जिन है उसके ऊपर फोल्ड करते हुए इस तरीके से रखेंगे। और आपको देखिए आपको जो ये लहंगा है इसको हल्के हाथों से खींचते जाना है और आपको नेफ़े को लगा लेना है। लहंगे को हल्का हल्का खींचते जाइए और नेफ़े को इस तरीके से फोल्ड करते हुए आप यहाँ पर नेफ़े को लहंगे में लगा लीजिए। नेफ़े को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बस जो लहंगे का सिलाई का मार्जिन है उसको आप हल्का हल्का खींचते हुए नेफ़े को यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करते हुए
आप नेफे को लगा लीजिए। तो ये हमने लहंगे में नेफे को लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा यहाँ पर लहंगे में नेफा लगा है। तो आप भी इसी तरीके से नेफे को लगाइए ताकि आपकी जो नेफे में जो है वो बेलन ना पड़े। तो हमारे लहंगे में भी देखिए बेलन नहीं पड़ी है, एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा नेफा लगा है यहाँ पर लहंगे में। अब हम लहंगे को उल्टा करेंगे और इसकी साइड की सिलाई भी लगा लेंगे। तो साइड की सिलाई आप यहाँ पर मंगजी की ओर से लगाना शुरू कीजिएगा। और देखिए, और जो ये नेफा है यहाँ से हम 3 इंच तक 2-3 इंच तक यहाँ पर खुला छोड़ देंगे। बाकी लहंगे में हम सिलाई लगा लेंगे साइड की। तो ये हमारा राजपूती कलीदार लहंगा सिलकर तैयार है।